हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से रेनी विंडो टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप अपनी विंडो स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हम ये किस तरह कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें दो इमेजेस की ज़रूरत होगी। एक इमेज आप देख सकते हैं, ये मेरे पास फोगी रेनी विंडो का इमेज है, और दूसरा रिफ्लेक्शन के लिए हम इमेज यूज़ करेंगे जो कि ये स्काईलाइंस का इमेज है। फिलहाल मैं स्काईलाइन वाले इमेज की कॉपी करूंगा। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। इसकी आप देख सकते हैं सिलेक्शन बन गई है। कंट्रोल सी से हम इसकी कॉपी बनाएंगे, या आप यहाँ एडिट में जाके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम वापस इस विंडो में आएंगे और यहाँ आने के बाद कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसी लेयर पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ हम वैल्यू 10 to 12 पिक्सल्स देंगे। मैं फिलहाल 10 पिक्सल्स ही दूंगा और हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ओवरले। अब आप देख सकते हैं हमारा रिफ्लेक्शन दिखने लगा है। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए, टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टॉप पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे येलो टेल रेगुलर के नाम से एक फ़ॉन्ट है, मैं ये यूज़ करूँगा। इसका साइज़ मैं फ़िलहाल 400 रख देता हूँ और यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी आप टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ रेनी ही टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, सेंट्रलाइज कर लेते हैं और करैक्टर पैनल को ओपन करते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको 500 कर देता हूँ और एंटर कर देंगे। अब कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लीजिए। अब हम कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से हम थोड़ा रोटेट कर देंगे, इस तरह, और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसी टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से यूज़ करेंगे लिक्विफाई। लिक्विफाई पे क्लिक करने के बाद वो हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट या रेस्टराइज करने को कह रहे हैं हमारे टेक्स्ट को, क्योंकि ये वाला इफेक्ट हमारा टेक्स्ट लेयर पर नहीं अप्लाई होता। हम इसको फिलहाल रेस्टराइज कर देंगे और ये हमें यहाँ लिक्विफाई वाली विंडो में ले आएगा। यहाँ आने के बाद आप इस फर्स्ट वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे जो कि फॉरवर्ड वार्प टूल है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। साइज़ इसका कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप अपनी स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से भी इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ थोड़ा, मैं ऑलमोस्ट 50 के आसपास रखूँगा। प्रेशर इसका 100% होना चाहिए। डेंसिटी इसकी मैं 50% रखूँगा। अब हम यहाँ पे इसकी कुछ शेप देंगे टेक्स्ट को। ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह शेप बनाने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और इसका भी हम यूज़ करेंगे ओवरले। आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट अब दिखने लगा है। अब हम इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी कम करेंगे। मैं यहाँ से इसकी ऑलमोस्ट 70% ओपेसिटी कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसी की एक कॉपी बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक लेयर मास्क ऐड करना है जो कि इन्वर्टेड लेयर मास्क होगा। आप ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ब्लैक में इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है। इसके बाद हम बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। ओपेसिटी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 25% रखेंगे ऑलमोस्ट, और यहाँ फ्लो 100% होना चाहिए। हार्डनेस इसकी हम 0 रखेंगे। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरह, और यहाँ हम टॉप पे पेंट करेंगे। ये देखिए सिर्फ टॉप एरिया पे इस तरह से। इस तरह से पेंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा रेनी विंडो टेक्स्ट इफेक्ट दिखने लगा है। इसी तरह आप किसी और भी टेक्स्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। मैंने एक और टेक्स्ट पे इसको अप्लाई किया, मैं आपको दिखाता हूँ। इन लेयर्स को मैं हाइड कर देता हूँ और ये टॉप पर एक और लेयर है जो कि मैंने एक और टेक्स्ट को इस तरह का इफेक्ट दिया था। इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको आज का छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।